ओम श्री परमात्मने नमः। 14वां अध्याय। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या। क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया, परिश्रम तथा पदार्थ पर आश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो वास्तव में है। श्लोक दूसरा। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। व्याख्या। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वे महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे परमात्मा सच्चित आनंद रूप है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वह पहले से ही था। श्लोक तीसरा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर और फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। श्लोक 4। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। व्याख्या। 84 लाख योनियाँ देवता, पितृ, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। श्लोक 5वां। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये 3 गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। व्याख्या। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देह अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में
कोई भी विकार नहीं है। विकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, गुणातीत जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं। श्लोक 6। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। व्याख्या: गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्व गुण को अनामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं हैं, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ ये संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ ये संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है और अपने में विशेषता का भान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता, अपने में कोई कमी भी नहीं रहती तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं होता। श्लोक 7। हे कुंती नंदन, कृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या: रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यदि संग ना हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग ना होने से ही कर्म योग होता है। श्लोक 8। हे भर्तवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाले समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। व्याख्या: सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य है। जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। श्लोक 9। हे भर्तवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। व्याख्या: सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। श्लोक 10। हे भर्तवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या: दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। ये गुणों का स्वभाव है। श्लोक 11। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाते हैं, तब ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। व्याख्या:
प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत्य, असत, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान ना करे, प्रत्युत उनको सत्व गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है। श्लोक 12। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और सप्रिया ये वृत्तियां पैदा होती हैं। व्याख्या। जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को ये विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछुड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दें, उनसे उदासीन हो जाएं। रजोगुण असंगता का विरोधी है। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूढ़ होता है, परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण रजोगुण मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता। श्लोक 13। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। व्याख्या। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती हैं। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के सब अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है। श्लोक 14। जिस समय सत्व गुण बड़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम देवताओं के निर्मल लोकों में जाता है। व्याख्या। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं हैं। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य ये हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का भी महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता विवेकवान मनुष्य सत्व गुण को अपना मानते हुए उसमें रमन ना करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सत्व गुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्व गुण का संबंध होने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। श्लोक 15वां। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंत काल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी भी राग हो जाए तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। श्लोक 16वां। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। व्याख्या। वास्तव में कर्म सात्विक, राजस, तामस
नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है। जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। श्लोक 17वां। सत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। ज्ञान विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। श्लोक 18वां। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या। सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरणार्थ, किसी के कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम होगा। इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया तो उससे मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख, शोक, रोग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्व गुण से पुण्य तथा रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। परंतु ये बात गीता से विरुद्ध पड़ती है। परंतु यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को उद्योगति प्राप्त होती है। पहले भी भगवान ने कहा है। श्लोक 19वां। जब विवेकी विचार कुलश मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने को गुणों, क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में ना अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक 20वां। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या। मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं, वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण, हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल न होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसे अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी चिन्ह में सता होने पर का ही मुख्यता है। श्लोक 21वां। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है।
श्लोक 22वां। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां अपने आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। गुणातीत महापुरुष में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए ये आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को ना तो अच्छा माने, ना बुरा माने, और ना अपने में ही माने। कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। वृत्तियां हमसे नहीं होती, प्रत्युत अंतःकरण में ही होती हैं। यदि वृत्तियां हम में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु ये सब का अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसीलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। श्लोक 23वां। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा ही गुणों में बढ़ रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। व्याख्या। 3 विभाग हैं, करना, होना और है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। जो करता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक तो अनुभव करता है क्रिया हो रही है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सता तथा ज्ञप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। ये चिन्मय सता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सता है पर ही रहती है। श्लोक 24वां। श्लोक 25वां। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। व्याख्या। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्य की तो विषमता ही हो जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता रहती है। श्लोक 26वां। और जो मनुष्य अविभेचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक
मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया गया है। जैसे सगुण उपासक भक्त तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित हैं। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है, उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक, राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के वश में नहीं होते। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। श्लोक 27वां। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ, ये निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ, ये सागुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ये सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य ये हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है। कारण कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा आश्रय है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय।